खाला की बातें सुनकर मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। इतनी देर में मुझे पता ही नहीं चला कि खाला एकदम से कमरे से बाहर निकले। शायद वो मुझे बुलाने के लिए निकली थी। खाला मुझे बाहर देखकर एकदम से घबरा गईं। एक मिनट के लिए खाला सोच में गुम हो गईं। वो समझ गई थी कि मैंने उनकी बातें सुन ली है। मैंने घबराते हुए कहा, वो खाला में आ रहा था। अब क्यों आए? खाला ने कहा, मैं तुम्हें बुलाने आई थी। मेरी चाय ठंडी हो रही है। मैं खाला के साथ कमरे में दाखिल हुआ और खाला ने मुझे सोफे पर बैठाया और मेरे साथ बैठ गईं। अब की बार सौबिया भी मेरी तरफ देख रही थी। इसकी नज़र भी मेरे चेहरे पर थी। शायद वो भी ख्यालात में मेरे बारे में ही सोच रही थी। सौबिया बोली, अनबर, हामिद तो बहुत बड़ा हो गया है। खाला ने कहा, हाँ ना, बहुत बड़ा हो गया है। ये तो मेरी जान है। मैं आराम से चाय पहता रहा। चाय पीकर मैं अपने कमरे में आ गया और बस्तर पर लेट गया। वहां पर सूबिया के कपड़े एक शापर में पड़े हुए थे। मैंने शापर को थोड़ा सा खोलकर देखा और मुझे एक रंग नजर आया। वो मैंने उठाकर अपनी जेब में डाल ली और कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अनवर, खाला और सौबिया कमरे में बैठे हुए थे। फिर सौबिया ने शापर खोला तो मैं परेशान हो गया। सौबिया गौर से शापर को देख रही थी और फिर उसने सब कपड़े निकालकर बस्तर पर रख दिए और खाला से कहा, यार मेरी एक रंग नहीं मिल रही। खाला ने कहा, तो अपना साथ लाई ही नहीं होगी। खाला को जरा भी। सौबिया बोली, अरे यार मैं खुद लेकर आई हूं। वो यहाँ मैंने शापर में रखी थी। खाला ने कहा, नहीं यार देख, तेरे कपड़ों में ही होगी। सौबिया बोली, नहीं है यार, देख लिया है। और सौबिया फिर से कपड़ों में ढूंढने लगी। मैं डरा हुआ था। मैं सौबिया की तरफ देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि अनबर खाला मेरी तरफ देख रही है। मैंने सौबिया की तरफ देखते हुए अपनी जीभ पर हाथ रखा और उसकी रंग जीभ के अंदर महसूस करने लगा। मेरी ये हरकत अनबर खाला ने नोट कर ली। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि सौबिया के मोबाइल पर बेल बजी। सौबिया ने मोबाइल देखा तो उसके घर से कॉल आ रही थी। सौबिया को घर से खबर मिली कि उसके रिश्तेदारों में से किसी की मौत हो गई है और सबको वहां जाना है। सौबिया परेशान हो गई और अपने घर वालों को कहा, ठीक है, मैं आ रही हूं। ये कि सौबिया ने अनबर खाला की तरफ देखा तो अनबर खाला ने कहा, कोई बात नहीं, तो चली जा कुछ देर। बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सौबिया का भाई आया हुआ था। इसे लेने के लिए सौबिया अपने भाई के साथ चली गई और इसकी रंग मेरी जेब में ही रह गई। फिर मैं दरवाजा लॉक करके आया तो खाला ने मुझसे कहा, हामिद, जब तुम कमरे में आए थे तो सौबिया काशा पर कहाँ पड़ा हुआ था? मैं ने कहा, यहीं बस्तर पर पड़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? अनबर खाला ने कहा, हाँ, वो उसकी डायमंड की रंग नहीं मिल रही थी। फिर मैंने कहा, खाला, ये डायमंड किया होता है? खाला मुस्कुरा पड़े और बोले, बताती हूँ। मैं कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। खाला मेरी तरफ आने लगे। मैं समझा कि खाला कमरे से बाहर जा रही है। खाला दरवाजे की तरफ गई और ये एकदम से वो हरकत की जिसकी मुझे ख्वाब और ख्याल में भी तवक्का नहीं थी। खाला ने एकदम से मेरी जीभ में हाथ डाला और सौबिया की रंग निकालकर मुझे दी और बोले, ये होती है डायमंड की रंग। खाला ने अचानक ही ये काम कर दिया था जिसकी वजह से मैं एकदम डर गया और पीछे हो गया। खाला ने मुझे गुस्से से कहा, तुमने ये रंग चोरी की थी। सौबिया के शापर से मैं खामोश रहा क्योंकि मैं तो डर से कांप रहा था। खाला ने कहा, ये तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी? मैं बोला, वो खाला, मैं माफ़ी चाहता हूँ। खाला ने कहा, क्या माफ़ी? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी ये हरकत माफ़ी से ख़त्म हो सकती है? मैं तुम पर कितना एतमाद करती। मैं खामोश रहा तो खाला एक बार फिर गुस्से से बोले, बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों हुए? मैं बोला, खाला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। खाला ने रंग हाथ में पकड़ी हुई थी और बोल रही थी, हामिद, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, खाला मुझे माफ़ कर दें। खाला मेरे करीब आए और मेरा चेहरा ऊपर करके मुझसे बोले, हामिद, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुमने ऐसी हरकत की? मैं खामोश अपनी जगह पर। मैं बहुत शर्मिंदा था क्योंकि खाला ने मुझे हाथों हाथ पकड़ लिया था। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर खाला से बात करूं। मैं जाकर कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने फैसला किया कि मैं जाकर खाला से बात करूं और उनसे माफ़ी मांगूं। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि खाला किचन में थी। मैं किचन में गया। मेरे कदमों की आहट से खाला ने एक नज़र मोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गईं। मैं जाकर खाला
के पास खड़ा हो गया, लेकिन खाला ने मुझ पर नजर न डाली और मैं भी सर झुकाए खड़ा रहा। मैंने हिम्मत करके खाला का एक हाथ पकड़ लिया, लेकिन मन्ना से कुछ न बोला। खाला, अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। जब खाला ने मेरा हाथ झटक दिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं खाला को नाराज नहीं करना चाहता था। मैं खाला की बहुत इज्जत करता था। मैंने एक बार फिर से खाला का हाथ पकड़ा और खाला ने फिर मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं एकदम नीचे बैठकर खाला के पांव पकड़ लिए और कहा, प्लीज मुझे मारो, बहुत पिटाई करो मेरी, लेकिन मुझसे नाराज ना हो। लेकिन खाला ने मुझे पीछे कर दिया। वो सच में मुझसे नाराज हो रही थी, क्योंकि वो सोचने लगी थी कि सूबिया मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उसकी रंगचूरी की है। मुझे रोना आ गया और मैं रो पड़ा। खाला ने मेरी तरफ देखा और मुझे नर्म लहजे में कहा, हामिद, यहाँ गर्मी है, तुम रूम में जाकर बैठो, मैं आती हूँ, वहीं बात करेंगे। लेकिन खाला के लहजे से साफ पता लग रहा था कि वो गुस्से में हैं और मुझसे नाराज हैं। मेरी आंखों में अब भी आमे खामोश था। किचन से बाहर निकलने लगा। खाला मड़कर मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं रूम की तरफ जाने की बजाय मेन डोर की तरफ जाने लगा। खाला ने मुझे पीछे से आवाज दी और बोले, हामिद, कहाँ जा रहे हो? लेकिन मैंने पीछे मड़कर ना देखा और न ही खाला की बात का कोई जवाब दिया। मैं मेन डोर तक पहुंचने ही वाला था कि खाला मेरे पीछे भागती हुई आए और मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, बाहर कहाँ जा रहा? मेरी आंखों में आंसू देखकर खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती रूम में लाकर बैठा दिया और मेरे साथ ही बेड पर बैठ गईं और मुझे देखने लगें, लेकिन मैं अपना सिर झुकाए हुए था। खाला ने गुस्से से कहा, ये क्या बात हुई कि गलती भी तुमने ही की है, और ये बताओ कि तुम घर से बाहर कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मैं अपने घर जा रहा था। खाला बोले, क्यों जा रहे थे? तुम अपने घर? हाँ, तुमने गलती की है, अब मैं तुमसे क्या? मैंने रोते हुए कहा, अब बशकम मेरी पिटाई कर लो, मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन मुझसे नाराज ना हो। प्लीज, मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज, मैंने खाला के सामने हाथ जोड़ दिए। खाला की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मुआफ कर रही हूं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैंने खाला के आंसू साफ किए, क्योंकि ये तो सच था कि मैं इन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। फिर खाला बोले, अच्छा, अब नाराजगी खत्म हो गई है, अब ये बात बेअक्स नहीं होगी, ऐसे भी हो करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर खाला बोले, अच्छा, थोड़ा सा काम रह गया है, मैं काम खत्म करके आती हूँ। खाला रूम से बाहर जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे आया और खाला का हाथ पकड़ लिया और उनके साथ ही किचन में आ गया। किचन में आकर किचन में ऐसी जगह भी थी कि खाला खड़े होकर आटा गूंद सकती थी, लेकिन खाला ने मुनासिब समझा कि फर्श पर बैठकर आटा गूंदने लगे। आटा गूंदते हुए खाला के बाल उनके चेहरे पर आने लगे। खाला अपने हाथ की पश्ट से बाल पीछे कर देती, क्योंकि उनके हाथ पर आटा लगा हुआ था। 2-3 बार उनके बाल उनके चेहरे पर आए, जिन्हें खाला ने पीछे कर दिया। ऐसे ही बाल पीछे करते हुए खाला के हाथ पर लगा। हमें आगे बढ़ा और खाला के माथे से आटा साफ कर दिया। फिर मैं बावर्ची खाने से निकलकर सीधे टीवी लाउंज में आया और टीवी ऑन कर लिया। मेरी नजरें तो टीवी की तरफ थीं, लेकिन मेरा दिमाग खाला की तरफ ही था और मैं बोल रहा था, खाला अब बहुत खूबसूरत हो। मैं सोफे पर बैठा हुआ था। सोफे की बैक साइड पर दीवार थी, लेकिन दीवार और सोफे के दरमियान तकरीबन 3 फुट का गैप था। मैं जैसे ही सोफे से उठा, मैंने जरा सा पीछे मड़कर देखा तो सोफे की बैक साइड एड पर खाला दीवार से लगकर खड़ी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी। मैं एक बार फिर डर गया और अब मैंने सोचा कि हामिद बेटा, अब तो बचने की कुछ चांस नहीं है, क्योंकि सुबह से ये दूसरी बार हो गया था जब मेरी गलती पकड़ी गई थी। खाला ने मुझे कुछ ना कहा और खाला के मुन्ना से भी आवाज नहीं निकल रही थी। खाला ने मुझे कुछ देर तक देखा और मैं खाला को देख रहा था। फिर खाला बोले, वो मैं तुम्हें खाने पर बुलाने के लिए आई थी, तुम जाकर चीन कर लो और नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं हैरान रह गया कि खाला ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा, और खाला ऐसे अंदाज में बर्ताव कर रही थी जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई, यान प्लीज हेल्प करो। मेरी खाना लगाने में मैंने उनके हाथ से कुछ बर्तन लिए और डाइनिंग
टेबल पर रख दिए। खाला भी आ गईं और फिर खाला ने एक ही प्लेट में सालन डाला और पहला लकमा खाला ने खुद ही मेरे मुंह में डाला। मैं खुश हो गया।